नमस्ते बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम क्या है बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। अच्छा, एक बात बताइएगा, प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है? क्या आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ। प्रिजर्विंग मतलब होता है सुरक्षित रखना। क्या होता है? सुरक्षित। मतलब ये जो आपका लेसन है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, देखो खाने को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इसके अलग अलग मेथड्स हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बताइए, है ना काम की चीज़। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाएंगी। आज के बाद आपका खाना खराब नहीं होगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि आप किस तरीके से अपने खाने को सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, एकदम बहुत ही आसान सा लेसन है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वी नीड वेट राइस पल्सेस। अच्छा, वेट मतलब क्या होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। गेहूँ। राइस यानी क्या होता है? चावल। यस। पल्सेस यानी क्या होता है? दालें, ठीक है। एक्सेप्ट्रा थ्रू आउट द ईयर। देखो बच्चों, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको पूरे साल चाहिए होती हैं, है ना। जैसे आटा मतलब गेहूँ, चावल और दालें, ये हमको पूरे साल चाहिए होता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम बस बारिश के सीज़न में ही चावल खाएंगे फिर पूरे साल नहीं खाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। या फिर हम ये सोच ले कि गर्मी के दिनों में हम बस रोटी खाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। हमको ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए, पूरे साल चाहिए, है ना। बट लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देयर क्रॉप्स गेट रेडी ओनली एट अ सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर। यानी इनकी जो फसल होती है वो तो साल में एक ही बार होती है। देखो ये सारी चीज़ें तो हमको पूरे साल चाहिए, लेकिन इनकी फसल तो साल में एक ही बार होती है। तो बताइए वो हमको पूरे साल कैसे मिलती है? क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? अरे बड़ा ही आसान इसका आंसर है। क्या किया जाता है, जो फसल होती है ना, तो जो ज़्यादा फसल होती है उसको क्या किया जाता है, वेयर हाउस में ले जा करके अनाजों को रख दिया जाता है और फिर पूरे साल उसका उपयोग किया जाता है। मतलब पूरे साल हम उसी में से खाते रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि इन ऑर्डर टू हैव द ग्रेन अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, वन सीजन क्रॉप्स मस्ट बी स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड टिल द नेक्स्ट सीजन। यानी वो सीजन में जो क्रॉप उगता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है टिल द नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन आने तक। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता है कि इस सीज़न, जैसे गेहूं के सीज़न में ही हमको गेहूं मिलेगा, तो बताइए क्या हम इतना संतोष कर पाते? मतलब नहीं रह पाते ना। कहाँ, रोटी के बिना कहाँ रह पाएंगे, रोटी तो हमको चाहिए। वैसे ही चावल, अभी सोचे कि बस चावल के सीज़न में ही चावल खाएंगे, तो ये भी संभव नहीं है। दाल की भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी हमको पूरे साल चाहिए, है ना। तो ये कैसे संभव हो पाया? हमने क्या किया, उसको संरक्षित रखा, उसको प्रिजर्व करके रखा, तब जाके हमको वो पूरे साल मिलता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि फूड का प्रिजर्वेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंट फूड स्टफ्स मतलब क्या होता है, जो खाने वाली चीज़ें होती है वो, ठीक है। डिफरेंट फूड स्टफ्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। सुनिएगा बच्चों, जो अलग अलग फूड स्टफ्स होते हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। दे हैव टू बी मेड अवेलेबल इन गुड कंडीशन टू पीपल एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट बी इंश्योर दैट एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रिमेन इन गुड कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द डेयरी और पोल्ट्री फार्म टिल दे रीच देयर यूजर्स। सुनिए बच्चों, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो अलग अलग फूड स्टफ्स होते हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे क्या किए जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब एक प्लेस से दूसरी जगह पर उसको लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग उसके बिना थोड़े ना रहेंगे। जैसे अगर मैं दूध की बात करूँ, फिर दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनकी बात करूँ, एग्स वगैरह की बात करूँ, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, उन तक पहुंचाया जाता है। अब उन तक पहुंचाने के लिए देखो उसको ट्रक में लेकर के जाया जाएगा। जैसे दूध का ही हम एग्जांपल लेते हैं, दूध को हमने पैक वैक नहीं किया, उसको अच्छे से पूरा सुरक्षित नहीं रखा, वैसे ही भिजवा दिया, तो ऐसा हो सकता है कि रास्ते में जाते जाते वो पूरा गिर जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमको क्या करना रहता है, उसको एकदम अच्छे से सुरक्षित रखना पड़ता है। समझ में आया आपको? तो आप सोच सकते हो कि ये भी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। क्योंकि वैसे ही कोई मतलब कई सारे फल भी ऐसे होते हैं, फ्रूट्स वगैरह, जो दूसरे जगह पे होते हैं, ठीक है। अब वहाँ से वो अलग अलग, जो हमारे देश के अलग अलग भाग है, वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या वो ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे हम कैसे भी उसको बोरे में भर के दे देंगे चले जाएंगे? नहीं, उसको भी अच्छे से एकदम उसकी पैकिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि उसको अगर अच्छे से नहीं रखा तो वो रास्ते में जाते जाते खराब भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर यही दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह आपको दिखाया जा रहे हैं, फिर यहाँ पे सब्जियाँ हैं। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन एबिडेंस इन डिफरेंट सीजन्स, दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन दैट सीजन। टू प्रिवेंट दिस लार्ज क्वांटिटीज of fruits and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year around we make efforts to preserve them। अभी बच्चों यहाँ पर आप इसको समझिएगा। देखो कई तरीके के फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका अलग अलग सीज़न होता है। जैसे अगर मैं फ्रूट्स में आम की बात करूँ तो आम का एक सीज़न होता है ना। उस दिनों में क्या होता है, जब आम का सीज़न आता है तो आप लोग देखते होंगे बाजार गए नहीं कि हर एक ठेले पे आम 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 आम, जहाँ देखो वहाँ पे बस आम आम होता है ना, तो वो उसका सीज़न होता है, राइट। अब उस सीजन में तो आम मिलता है, लेकिन आम हमको और दूसरे सीजन में भी मिलता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? आम को क्या किया जाता है बच्चों, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, तभी तो हमको वो पूरे साल मिल पाता है ना। अब तो बहुत सारी चीजें जो पूरे साल मिलती है, पूरे साल कैसे मिलती है, क्योंकि उसका सीजन तो एक ही होता है। क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ना। और जो मतलब जो कोई चीज होती है, जैसे कि आम की बात करूँ तो वो आम के सीज़न में उतनी स्वाद मतलब ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ठीक है, यहाँ पे वो यही बात दी गई है कि दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन दैट सीजन, यानी उनके सीज़न में उनका जो टेस्ट होता है वो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट these large quantities of fruits and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year around, यानी ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनको खराब होने से बचाने के लिए और पूरे साल उसका आनंद लेने के लिए क्या किया जाता है, वी मेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व देम, यानी हम उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, तभी तो हम उसका पूरे साल आनंद उठा पाएंगे। अगर उसको हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही बर्बाद होने दिया, तब तो हमको वो पूरे साल नहीं मिलेगा, बस वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। वैसे अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो गोभी पूरे साल मिलता है, फिर मटर की भी बात करूं तो वो भी पूरे साल मिलता है। क्यों मिलता है, उसका सीजन तो नहीं है, मटर का तो सीजन नहीं है, फिर कैसे मिला? अरे भाई उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, तभी तो आपको दिया जा रहा है ना। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि उस सीजन में वो थोड़ी सस्ती होती है और दूसरे सीजन में वो थोड़ी महंगी हो जाती है, लेकिन मिलती जरूर है। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मुंह में पानी लाने वाले सामान, देखो देखो देखो, समझ में आ रहा है कुछ भी? क्या है ये सारी चीजें? ओके, समझ जाएंगे अभी। वेरियस काइंड्स ऑफ पापड़, जैम्स एंड पिकल्स, अनियंस, फिश and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. Nowadays we can buy such ready products in the market too. देखो बच्चों, नॉर्मली आपके घरों में ये सारी चीज़ें होती होंगी, आपकी मम्मी पापड़ बनाती होंगी, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर सीजन में पापड़ बनाती हैं, राइट, क्योंकि बारिश के सीजन में तो पापड़ बनाएंगे नहीं, बारिश के सीजन में पापड़ बना भी लेंगे तो भाई सुखाएंगे कहाँ पे बताइए, क्योंकि बारिश आती रहती है ना। तो पापड़ किस सीजन में बनाते हैं? गर्मी के सीजन में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कड़क की धूप निकलती है और उस धूप में उस पापड़ को सुखाया जा सकता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे पापड़ बनाया जाता है। अब पापड़ को पूरे साल हमें खाना है, तो क्या करेंगे, हम उसको अच्छे से स्टोर करके रखेंगे, अच्छी जगह पे रखेंगे, उसमें पानी वगैरह ना लगे, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे यहाँ पे जैम्स की भी बात की जा रही है, जैम को भी एक ही बार बनाया जाता है, फिर उसका यूज़ किया जाता है। फिर पिकल्स, अचार, मतलब सबके घरों में अचार तो बनता ही है, पक्की बात है। जब आम का सीजन आता है तो आम का अचार बनाया जाता है ना। अब वो आम का अचार जिस सीजन में आपने बनाया, क्या उसी सीजन में पूरा खा जाओगे? नहीं भाई, उसको पूरे साल तक चलाना है, इसलिए तो अचार बनाते हैं कि वो पूरे साल तक चले। ऐसा थोड़े ना, हम ये सोच के थोड़े ना बनाते हैं कि बस इसी सीजन में खाएंगे, एक महीने में पूरा अचार खत्म कर देंगे, ऐसा सोच के नहीं बनाते। ज़्यादा आम लेकर के आते, फिर उसका अचार बनाते हैं और फिर वो पूरे साल तक हम चलाते हैं, ठीक है। तो वो जो अचार है, बताइए वो कैसे पूरे साल तक सुरक्षित रह पाता है? उसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है। देखभाल करनी पड़ती है मतलब क्या, उसको एकदम सफाई से बनाया जाता है। कभी आपने देखा होगा आपकी मम्मी अचार बनाती होंगी तो उसको कैसे भी हाथ से नहीं छूती है ना। उसको सबसे पहले तो धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको ऐसे बरनी में रखा जाता है जिसमें थोड़ा भी पानी ना हो, ऊपर से कपड़े से उसको बांधा जाता है कि उसमें थोड़ी भी हवा ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? उसको सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि देखो, अचार को अगर आपने ध्यान से नहीं रखा, कैसे भी अपना हाथ डाल दिया पानी वगैरह, उसको ऐसे खुला छोड़ दिया, तो उसमें ना वाइट करके फफूंदी जैसे ऊपर ऊपर जम जाते हैं, ठीक है, और आपका अचार खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है पूरे साल के लिए। और ये अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना,
ये बाज़ार में भी मिलती हैं। जैसे अचार मिलते हैं ना अलग अलग तरीके के, नींबू का अचार, आम का अचार, गाजर का अचार, गाजर मूली, एक तो अचार आता है जिसमें सब कुछ मिक्स होता है, कभी खाया है आपने? अच्छा लगता है। वैसे बाज़ार के भी अचार अच्छे लगते हैं, घर का भी अच्छा लगता है, दोनों ही अच्छा लगता है ना। आपको कौन सा अचार अच्छा लगता है बताइएगा। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि अचार नाम ही ऐसा है जिसको सुनकर के आ जाए मुंह में पानी। अचार सुनो, इमली सुनो, पता नहीं क्यों खट्टी चीज़ें ऐसी होती है जिनको बस सुनो तो मुंह में पानी आने लगता है। पता नहीं कि सुनने में कुछ ऐसा कुछ है ना। आप लोग के भी मुंह में पानी आ रहा होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए यहाँ पर, हाँ ये क्या है बच्चों, पापड़ और कुड़ई। देखो पापड़ है और कुड़ई। अच्छा कुड़ई क्या होता है, कितने लोगों को पता है? कुड़ई क्या होता है? वो ना गेहूं से बनाया जाता है, और जब वो बन जाता है ऐसे, उसको ना मतलब ऐसे लच्छे लच्छे होता है, ठीक है, ऐसे गोल गोल, उसको छाना जाता है तेल में और खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, तो वो होता है कुड़ई। पापड़ तो सब लोग जानते हैं, सबको पता है। पिकल्स एंड जैम्स, ये देखो पिकल है, ये जैम्स है, ओके समझ में आया। चलिए अभी आगे चलते हैं। हाँ बहुत पानी लाने वाली बात कर ली है ना। To avoid having to get to the market for provision again and again, we store what we need for several days in our house. If the food prepared for one meal is not finished, then we use certain methods of keeping it from spoiling in order to have it again the next time or the next day. अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो बार बार हमको बाजार ना जाना पड़े सामान लाने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे उपयोगी चीज़ें हैं उनको हम ला करके स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे एक नॉर्मल से बात करते हैं नमक की, नमक हो गया, तेल हो गया और हल्दी हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, अच्छा जब आपने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी, ठीक है, अब नमक डालने की बारी आई, तो क्या जाओगे उस टाइम पे दुकान पे नमक लाने, फिर तेल लाने, हल्दी लाने? ऐसा तो होता नहीं। हम क्या करते हैं, नमक लाते हैं, उसको एक डिब्बे में भर करके रख देते हैं, जब भी उसकी ज़रूरत होती है वो उसका यूज़ हम कर लेते हैं, है ना, यही होता है। तो बस यहाँ पे वही दिया गया है कि हमें बार बार बाजार ना जाना पड़े रोज़ की चीज़ों के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको ला करके स्टोर करके अपने घर में रखते हैं, ठीक है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब खाना बच जाता है, जैसे सुबह पे या फिर रात को खाना बच जाता है, तो क्या करते हैं, जैसे अभी खाना बनाया और बच गया तो उसको क्या करते हैं हम, बताइए? फ्रिज में रख देते हैं। क्यों फ्रिज में रखते हैं भाई? ताकि वो ख़राब ना हो। ऐसे ही रख दोगे ना तो ख़राब होने का डर रहता है, तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, या फिर उसको गर्म करके रखते हैं। गर्म करने से क्या होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो खाना ख़राब नहीं होगा, ख़राब होगा भाई, वो ज़रूर ही ख़राब होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ख़राब होगा, है ना। तो आप लोग उसको अगले दिन खा सको, इसके लिए उसको फ्रिज में रख दिया जाता है या फिर गर्म करके रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी देखो, अगर खाना बच जाता है तो उसको फेंकने के बजाय क्या करो, गर्म करके खा लो, मतलब गर्म करके रख दो ना, और फिर बाद में जब शाम को या फिर सुबह में बैठना खाने तो उसको दोबारा से गर्म करके खा लेना। इससे क्या होगा बच्चों, आपका जो खाना है वो बर्बाद नहीं होगा। ध्यान से सुनो, खाने को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। आप भी बताइए ना, कोई भी इंसान किस लिए काम करता है? यस, किस लिए काम करता है? मतलब मेन मोटिव उसका काम करने के पीछे क्या होता है? भोजन। अब उसी को अगर आप बर्बाद करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, इतने पसीने बहाए, उसी को आप फेंक रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर, है ना। तो इसीलिए आपको खाने को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को, जो वो लोग क्या करते हैं, उनको खाना नहीं रहता है ना तो बोल देना चाहिए, लेकिन थाली में पूरा खाना ले लेते हैं और फिर मतलब जितना खाना वो लेते जाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो मैं तो उनको एक ही बात बोलती हूँ, अगर खाना नहीं रहता है तो आप इतना खाना लेते क्यों हो? जितना खाना है भाई उतना ही लो, बाद में कम पड़े तो ले लेना, लेकिन नहीं चाहिए इतना और छोड़ देंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है कितने लोग भूखे बेचारे रहते हैं। अगर आप ये खाना बचाओगे, ये जो फालतू में ये कचरे में जा रहा है, अगर आपने कम खाना लिया होता तो बचा हुआ खाना उनके पेट में जाता ना। तो इसीलिए हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बताइए, यहाँ पे हमने अच्छी बात सीखी कि नहीं? और नई नई चीज़ें भी अभी हम सीखेंगे, अभी देखना आगे आप। चलो आगे देखते हैं, कैन यू टेल। देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि when do we say that the food stuff is spoiled? What changes are seen in it? अच्छा बताइए कि कब ऐसा कहा जाता है कि खाना खराब हो चुका है और उसमें क्या चेंजेस होते हैं? खराब खाने में क्या चेंजेस होते हैं? क्या आप लोगों में से किसी को पता है? आप लोगों में से किसी को कि हम कब कहते हैं कि
खाना खराब हो गया है तो देखो खाने से ना अजीब तरीके की दुर्गंध आने लगती है। वैसे अगर मैं दाल की बात करूँ तो दाल में पता है क्या होता है, जब वो ख़राब हो जाता है तो एक तो उसमें से एकदम अजीब तरीके की दुर्गंध आती है और उसके ऊपर ऐसा फोम जैसा मैंने देखा है, फोम जैसा गर्मी के सीज़न में, ठीक है, फोम जैसा कुछ तो जम जाता है, बहुत बेकार दिखता है। तब हम समझ जाते हैं अरे हाँ ये दाल ख़राब हो चुकी है, अब ये खाने लायक नहीं है। देखो ख़राब खाना कभी भी मत खाना, नहीं तो आपके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हम देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि खाना ख़राब हो चुका है। वैसे ही रोटी कब ख़राब हुई दिखती है तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, फिर सब्ज़ी वो खाओगे ना तो खट्टी खट्टी लगेगी, मतलब समझ जाओ कि वो ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि इज़ द टाइम इन विच फूड स्टफ्स गेट स्पॉइल्ड डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन। अच्छा आप बताइए, जो ये फूड स्टफ होते हैं क्या वो अलग अलग सीज़न में, मतलब अलग अलग टाइम पे ख़राब होते हैं? जैसे गर्मी के सीज़न में कितने टाइम में वो जो खाना है वो ख़राब हो जाता है, ज़्यादा टाइम में ख़राब होता है कि कम टाइम में ख़राब होता है एज़ कम्पेयर टू ठंडी का सीज़न। ठंडी का सीज़न आपको पता है ना, विंटर सीज़न। तो आपने भी ये अपने घरों में देखा होगा, जब गर्मी का सीज़न होता है ना तो मम्मी क्या कहती हैं कि खाने को अच्छे से रखना, अरे गर्म करके रख दो, दूध को गर्म करके रख दो क्योंकि गर्मी चल रही है, उमस है, बहुत गर्मी है, आज दूध फट जाएगा। ऐसा बोलते हुए अपनी मम्मी को सुना होगा, है ना। क्यों गर्मी के सीज़न में ऐसा वो क्यों बोल रही है? क्योंकि जब गर्मी मिलती है ना खाने को तो क्या होता है, वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। वही अगर ठंडी के सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो ठंडी के सीज़न में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है। दूध अगर आप सुबह से लेकर के शाम तक रखे रहोगे, मतलब एक बार गर्म करना, ऐसा नहीं कि बिना गर्म किए रख दिया तब तो वो फटेगा ही। सुबह आप गर्म करोगे ना तो वो रात तक चलेगा, ऐसा नहीं कि वो फट जाएगा। लेकिन वही गर्मी के सीज़न में सुबह गर्म किया, दोपहर आते आते वो फट जाता है, ठीक है। उसको हमें दोपहर में दोबारा से गर्म करना पड़ता है, ओके। तो टाइम तो वो अलग अलग होता ही है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है ना, गर्मी के दिन में कितनी गर्मी उमस होती है, तो वही तो उसको एनवायरनमेंट चाहिए। जब यही वातावरण मिलता है ना वो खाने को, तब वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच फूड स्टफ स्पॉइल्ड मोस्ट क्विकली। अच्छा आप बताइए कि कौन सा खाना ऐसा है जो जल्दी खराब हो जाता है, क्या आपको पता है? ये जो मैं दाल का बोल रही थी ना, ये दाल बहुत जल्दी ख़राब होती है, बहुत जल्दी। अगर आप उसको गर्म करके नहीं रखोगे, अच्छे से नहीं रखोगे ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके बाद दूध भी बहुत जल्दी फट जाता है। तो दूध तुरंत दुकान से लाते लाते हमको क्या करना पड़ता है, या तो उसको फ्रिज में रखना पड़ता है या फिर उसको गर्म करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने ऐसे रख दिया ना बाहर, आप देखोगे पक्का आपका दूध फटने ही वाला है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो बहुत ही मतलब नाजुक होती है, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जो ख़राब होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर्स आर टेकन टू कीप द फूड स्टफ्स इन द हाउस इन गुड कंडीशन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अच्छा ये जो फूड स्टफ्स होते हैं उनको ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कुछ आपके पास ऐसी मतलब कुछ बातें हैं, कुछ आप बता सकते हो जिससे हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं अधिक समय तक? तो सबके जवाब तो एक ही होंगे, फ्रीज में रख दो। खाना बचे ना तो फ्रीज में रख दो, फिर वो ख़राब नहीं होगा। हाँ आपने एकदम सही आंसर दिया है, अगर हम खाने को फ्रिज में रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन दूसरे और भी मेथड्स हैं। कौन से मेथड है? रोटी अगर आपकी बची हुई है तो उसको थोड़ा सेक करके रख दो, वो ज़्यादा समय तक चलेगी। और फिर जब खाना है सुबह, समझिए रात की रोटी बची, उसको सेक करके रख दीजिए, और सुबह उठिए तो क्या आप वैसे ही खा लेंगे? वैसे ही मत खाइएगा, उसको गर्म करके खाइएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसा कहा जाता है बासी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए हम उसको गर्म करके खा लेंगे, है ना। पहली बात तो ये है कि ज़्यादा खाना बनाएंगे ही नहीं, मतलब ज़्यादा खाना बनाएंगे नहीं, मतलब खाने भर का बनाएंगे, एकदम ज़्यादा किसी घर में बहुत ज़्यादा खाना बच जाता है। खाना बचना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, ठीक है। इतना बच जाए कि फिर हमको वो फेंकना पड़े, फिर तो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बहुत खाना बचेगा चलेगा, हम सुबह पे खा सकते हैं, लेकिन रोज़ इतना ज़्यादा खाना बचे तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए और भी कुछ बातें दी गई हैं सीखने लायक, चलिए सीखते हैं। पहला यहाँ पे है पहला पॉइंट, इन विंटर दैट इज इन द कोल्ड वेदर, विंटर यानी कोल्ड वेदर मतलब ठंडी के सीजन में फूड स्टफ्स कीप लॉन्गर, यानी जो फूड स्टफ्स होते हैं वो ज़्यादा समय तक रहते हैं। अभी तो मैंने वही बात बताई, इफ़ दे आर केप्ड इन अ रेफ्रिजरेटर और केप्ट कोल्ड ऑन आइस दे कीप इवन लॉन्गर। जैसे मैंने आपको बताया कि ठंडी के सीज़न में फूड स्टफ जल्दी ख़राब नहीं होते, वो ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, खाने को फ्रिज में रख सकते हैं, इससे क्या होगा, ठंडी जैसा ही वातावरण हो जाएगा और जो आपका खाना है वो ख़राब नहीं होगा। अगला, ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग,
Onions and potatoes are kept to dry in the open air in summer and then stored in a dry place. सुनिए बच्चों, जो अनाज वगैरह होते हैं इनको क्या किया जाता है, स्टोरिंग के पहले ना उनको धूप में सुखाया जाता है एकदम अच्छे से। इसका ध्यान रखा जाता है कि उसमें पानी वगैरह ना हो, ठीक है, और फिर बाद में उसको स्टोर करके रखा जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया जाता है? पानी रहेगा तो क्या हो जाएगा, अरे तुम्हारा गेहूँ खराब हो जाएगा, ठीक है ना। आपने देखा था ना पिछले लेसन में, अनाजों को पहले सुखाया जाता है, फिर बाद में बोरियों में भरकर उनको वेयर हाउसेज में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अच्छे से दवाओं का छिड़काव किया जाता है। क्यों? ताकि वो सुरक्षित रहें। और यहाँ पे एक और बात बताई गई थी कि जो अनियंस यानी कि प्याज और जो पोटैटोज होते हैं उनको ना सबसे पहले तो सुखाया जाता है ओपन एयर में, और फिर उसको ड्राई प्लेस यानी सूखे प्लेस पे उसको ऊपर कहीं पे रख दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। नीचे भी रखा जाता है, ऊपर भी ऐसा रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो और पूरे साल तक चल सके, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ़ वी बॉयल मिल्क इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इमीजिएटली। करीज एंड वेजिटेबल्स प्रिपरेशंस आर ब्रॉट टू अ बॉयल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग टिल द नेक्स्ट मील। इसको आप समझिएगा, जब हम दूध को गर्म करके रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए दूध को क्या करते रहना चाहिए, समय समय पर गर्म करते रहना चाहिए। और यहाँ पे करीज और वेजिटेबल्स की भी बात की जा रही है, तो अगर इनको भी अगर हम मतलब बॉईल करके रखेंगे तो ये भी खराब नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, मिल्क मैंगो पल्प आर फूड्स दैट स्पॉइल्ड क्विकली। यानी मिल्क और मैंगो पल्प, आम रस, आपको पता है ना, ये जो दो चीज़ें होती है बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो इनको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश किया करो। आम रस आए तो छोड़ो मत, मिल्क भी आए तो भाई उसको भी ख़त्म कर दो, यूज़ कर लो उसका। पांचवा है यहाँ पे कि आवर फूड हैज़ टू बी केप्ट अवे फ्रॉम क्या यहाँ पे एंड कॉकरोचेस अदर इंसेक्ट्स माइस रैट्स एंड कैट्स। अब सुनिएगा बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये तो हमारे खाने को नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो बड़े बड़े लिविंग थिंग्स है वो भी हमको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कभी कभी हमारे खाने में कॉकरोच वगैरह हमारे घर में घूमते रहते तो वो हमारे खाने में जा सकते हैं, चींटियाँ जा सकती हैं, या फिर चूहे, बिल्लियाँ, बताइए, ये लोग भी हमारे खाने को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें भोजन को इनसे भी सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे जो चींटियाँ होती हैं ना, वो बड़ी जल्दी सूंघ लेती है कहाँ पे क्या है, और गर्मी के सीज़न में तो चावल में बहुत जल्दी चींटियाँ लगती है, मैंने खुद ने देखा है। अगर गैस पे आप ऐसे ही चावल रख दोगे ना तो क्या होगा, चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, थोड़ी ही देर में आकर के पूरे आपका जो टोप रहेगा, आपका जो कुकर रहेगा, उसके चारों तरफ आकर के फैल जाती है। तो इनसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, आपको एक उपाय बताती हूँ। एक काम करो, एक थाली में आप पानी ले लो, बड़ी सी थोड़ी थाली हो, उसमें पानी ले लो, और फिर उस टोप जिसमें वो आपने चावल रखा है उसको रख दीजिए उसमें। इससे क्या होगा, चींटियाँ आपके चावल तक नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि बीच में क्या आ गया, थाली वाला समंदर, थाली में समंदर ही बन गया ना। चींटियों के लिए वही तो समंदर है ना, क्योंकि इतनी सी तो होती है और उनके लगभग कितना गुना वो पानी होता है, तो उनके लिए एक समंदर जैसा हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, समंदर नहीं बोलेंगे, लेकिन चींटियों के लिए नदी जैसा तो वो हो ही जाता है। अब भाई पानी में डूबने के लिए कौन जाएगा, कौन सी चींटी है जो अपनी जान गंवाना चाहेगी, तो नहीं आएगी, आपका खाना हो गया सुरक्षित, ठीक है। तो ये एक मेथड है, आप चींटियों से इनको बचा करके रख सकते हो। उसके बाद अच्छा, बिल्ली से अगर आपको अपना दूध दही बचाना है तो क्या करोगे, वो पानी वाला नहीं, पानी वाला नहीं, क्योंकि बिल्ली को भाई पानी से डर नहीं लगता, वो चली जाएगी। तो फिर दूध को क्या किया जाता है, या तो फ्रिज के अंदर बंद करके रख दो, क्योंकि फ्रिज तो खोलने आता नहीं बिल्ली को, या फिर गांव में ना क्या होता था, पहले एक अलमारी जैसा बनाया जाता था दूध और दही रखने के लिए, क्योंकि गांव में तो बहुत सारी बिल्लियाँ इधर से उधर घूमती रहती है, और गांव में क्या होता है कि इतने सारे दरवाजे भी नहीं होते, भाई बंद कर देंगे। हाँ, दरवाजा भी बंद करके रखना चाहिए ना, एक अच्छी बात याद आ गई कि किचन का दरवाजा बंद करके रखना चाहिए, ताकि वो बिल्ली वगैरह ये सब उस अंदर ना जाए और हमारे भोजन को खराब ना करें। तो कहाँ पे थी मैं, हाँ, गांव में क्या करते थे ना, एक अलमारी नुमा बना देते थे, ऊपर से एक उसका दरवाजा भी रहता था, जाली नुमा रहता था, तो उसको वो खोल करके उसी में दूध दही रखा करते थे। क्यों भाई, क्यों, बिल्ली से सुरक्षित रखने के लिए, ताकि चूहे बिल्ली हमारे दूध को बर्बाद ना करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने सीखा, क्या सीखा, खाने को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, है ना, चावल और दूध और दही। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है जिसे आपको बोला गया है ट्राई दिस, ट्राई करिएगा। क्या ट्राई करना है, क्या करना है आपको, कुछ भारी काम नहीं है, बड़ा ही आसान है, ज़्यादा कुछ आपको चाहिए भी नहीं। सुनिए, डिवाइड अ चपाती इंटू थ्री पीसेस। चपाती यानी कि रोटी आप ले लो और उसको 3 टुकड़ों में बांटो। 3, एक रोटी है ना,
3 टुकड़ों में बांट दीजिए। ये तो 4 हो गया, 3 मतलब 3 हिस्सा करो, ठीक है। फिर एक हिस्सा आप क्या करो, एक डिब्बे में डालो, फिर बंद करके ऐसे ही रख दो, कहीं पे उसको रखना नहीं, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है। फिर जो दूसरा टुकड़ा है उसको थोड़ा रोस्ट करिए, यानी तवे पे रख करके थोड़ा उसको उलटिए पलटिए, थोड़ा गर्म कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी रोटी ही जला दो, जलाना नहीं है, हाँ, थोड़ा ही गर्म करो और फिर उसको एक डिब्बे में बंद करके रख दो, ठीक। ये तो हो गया। तीसरा टुकड़ा क्या करोगे, तो डिब्बे में बंद करो और वैसे ले जा करके फ्रिज में रख दीजिए। किस में रखना है, फ्रिज में रखना है। फिर से बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से, आप लोग चाहो तो अपने घर पे कर सकते हो। रोटी लो, 3 टुकड़े करो, एक को ऐसे ही डिब्बे में बाहर रख दो, फिर एक को थोड़ा गर्म करो तवे पर खूब अच्छे से उसको सेको, जलने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। फिर उसको आप क्या कर दो, एक डिब्बे में भरो और मतलब ऐसे ही बाहर रखो। फिर तीसरे वाले को क्या करना है, तो आप फ्रिज में रख दो, ठीक है। अभी जो ये मैं आपको बता रही हूँ रोटी गर्म करने का ना, तो ये आप खुद से मत गर्म करने लगना, जब आपकी मम्मी किचन में रहेंगी तभी करना है ना, क्योंकि अभी आप छोटे हो तो आप जल भी सकते हो, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करो, 2 से 3 दिन तक ऐसा इंतजार करो क्या होता है। रोज सुबह शाम उनका निरीक्षण करो, उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि इन जो रोटियां हैं इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या देखोगे, क्या होगा 2 से 3 दिन के बाद क्या होगा, वो जो हमने नॉर्मल टेम्परेचर में रोटी रखा था ना, सबसे पहला वाला डिब्बा, वो खराब हो गया रहेगा। मतलब उसमें ना वाइट या फिर काले कलर के ना रुई जैसे कुछ फाइबर्स जैसे वहाँ पे कुछ ऐसा सब्सटेंस आ गया होगा। तो वो क्या है बच्चों, क्या आपको पता है, उसको हम क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं, यानी कि फफूंदी कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही दिया गया, वी सी वाइट, ब्लैक और ग्रीनिश फाइबर्स लाइक कॉटन वूल ग्रोइंग ऑन द पीसेस ऑफ चपाती प्लेस्ड इन क्लोज्ड बॉक्स, ठीक है। क्लोज बॉक्स में जो उसको रखेगा वहाँ पे आपको वही फाइबर्स दिखाई देंगे। इट ऑल्सो स्टार्टिंग स्मेलिंग, और उसमें से दुर्गंध भी आएगी। वेयर एज फॉर सेवरल डेज वी सी नो सच चेंजेस इन द क्रिस्प पीस ऑफ चपाती और वन दैट वॉज पुट इन द फ्रिज। और जबकि ये तो पहला वाला डिब्बा का हो गया, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले दुर्गंध आई है, सबसे पहले वही खराब होगी। और ये जो दोनों डिब्बे हैं ना, वो उसके कंपेरिजन में ये इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। ये कैसे होंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एक को हमने फ्रिज में रखा, उसको टेम्परेचर ठंडा मिला, तो वहाँ पे रोटी खराब होने के कोई चांसेस नहीं थे। और दूसरा क्या, उसको हमने रोस्ट करके रखा था, तो इसको भी खराब होने के चांसेस क्या थे, कम थे। सबसे पहले यही रोटी खराब हुई। अब ये जो दोनों डिब्बे में की रोटियां, क्या ये कभी खराब नहीं होंगी, नहीं होंगी, पर वो थोड़े टाइम के बाद होंगी। ये सबसे पहले खराब हुआ, क्योंकि इसको हमने कुछ किया नहीं, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया और बंद डिब्बे में रख दिया। तो भाई बंद डिब्बे में गर्मी लगेगी, हवा भी उसमें थोड़ा बहुत था, क्योंकि जब हम रोटी रख रहे थे हवा हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो हमने जब ढक्कन बंद किया तो उसमें कुछ ना कुछ हवा का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन तो गया ही होगा। तो हवा मिला, फिर खाना भी है, गर्मी भी है, तो क्यों ना रोटी खराब हो, है ना। तब आपकी जो रोटी है वो खराब हो जाएगी। इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये एक टाइप का क्या मतलब ये जो फंगस है ना, ये एक टाइप के क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, जो कहाँ पे रहते हैं, तो पानी या फिर एयर में रहते हैं। अब वही जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे वही दिया गया है कि पानी और एयर में वो रहते हैं, और वो जब भी उनको कोई खाना वाना मिलता है तो वहाँ पे गर्मी भी मिलती है उनको, तब वो उसमें ग्रो करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो डिब्बे में हवा भी गया था, रोटी भी है, गर्मी भी है, तो वो जो आपकी रोटी है उसमें फंगस लग जाते हैं। ओके, बस यहाँ पे वही दिया गया है, इसको आप एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही दिया। और इनको आप माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे, माइक्रोस्कोप होता है ना, ऐसे देखा जाता है, आपके लैब वगैरह में होगा, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलो नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। कितना पढ़ना है, बस अभी थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। यस, बस समझ लो अभी ख़त्म होने वाला है, बस एक पेज हो, ठीक है। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, फिर ये आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें किसकी बात की जा रही है, फूड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, छोटे छोटे एकदम बारीक, जो आप इन आंखों से तो देख ही नहीं पाओगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, उनके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड मतलब आपको पता है, खाना। चलिए पढ़ते हैं। यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर एज वेल एज इन वाटर। देखो, आप जानते हो कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हर जगह प्रेजेंट है, हवा में, पानी में, ठीक है, मतलब सब जगह वो प्रेजेंट होते हैं।
यूजुअली एयर मॉइस्चर एंड वार्मथ आर अवेलेबल वेयर फूड इज केप्ट। देखो खाना जहाँ पे रखा जाता है, अगर हम ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है, एयर भी होता है, मॉइस्चर भी होता है यानी उमस भी होती है, गर्मी भी होती है, फिर ये फूड भी होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इट मीन्स दैट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो रैपिडली इन आवर फूड और फूड स्टफ्स। तब ये पॉसिबल है क्योंकि सब कुछ उसके अनुकूल सब कुछ है, तो वो क्यों ना ग्रो करे, है ना। तो वो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपके जो फूड स्टफ्स है वो खराब हो सकते हैं, मतलब उसमें वो जीव लग सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी देम, हम उनको नहीं देख सकते, हवा पानी में हमेशा वो मौजूद होते हैं पर हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन जब वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं रोटी के ऊपर और भी जो हमारे खाने होते हैं, जब उनके ऊपर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं तब हमको दिखाई देते हैं कि हाँ यही है जिसने हमारे खाने को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया है, ठीक है ना। सच स्पॉइल्ड फूड कैन नॉट कॉज अ स्टोमक एक, मतलब पेट दर्द, ठीक है। फिर डायरिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा, यानी दस्त भी हो सकता है आपको, है ना। अगर आप ये सारी चीज़ें खाओगे तो पेट दर्द, दस्त और वोमिटिंग यानी उल्टियाँ भी हो सकती है। इसीलिए खराब खाना कभी भी हमको नहीं खाना है, ठीक है। द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज ऑल्सो रिड्यूस, समटाइम्स इट कैन इवन थ्रेटन लाइफ, यानी ये जो फूड स्टफ्स होते हैं खराब हुए, इनका न्यूट्रिशन क्या हो जाता है बच्चों, एकदम कम हो जाता है। इसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं रह जाता जितना नॉर्मल खाने में होता है, क्योंकि ये सभी लग करके हमारे खाने को एकदम से बेकार कर देते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि खराब खाना कभी भी नहीं खाना, ठीक है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप सोचो कि मैम ने बोला है कि खाना बचाना, मतलब खाने को बर्बाद नहीं करना है, चलो बचा हुआ खाना है तो हम खा ले, नहीं भाई, अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको बीमारी भी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आपने इसको बचाने के चक्कर में अपना हेल्थ बिगाड़ लिया, तो इधर से आपने पैसे बचाए पर उससे 2 गुना पैसे आपने डॉक्टर साहब को दे दिए, तो क्या फ़ायदा है ना। इससे अच्छा उसको फेंक दीजिए। अब यहाँ पे फाइनली हम क्या सीखेंगे, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अभी तक तो हम वही सीख रहे थे, चलो और भी सीख लेते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली पूरा टॉपिक वाइज दिया है, ड्राइंग, कूलिंग और क्या है, बॉइलिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ऊपर भी हमने देखी थी। फिर प्लेसिंग इन एयर टाइट कैंस, ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एंड देन ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे मेथड क्या है स्टूडेंट, ड्राइंग मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, वेरी सिंपल, सुखाना, है ना, सुखाना। तो व्हेन वी ड्राई फूड स्टफ्स देयर वाटर कंटेंट इज लॉस्ट। अच्छा, कोई भी फूड स्टफ है हम उसको क्यों सुखाते हैं, भाई मम्मी लाती है आम अचार बनाने के लिए, तो क्या करती है, धो के सबसे पहले धूप में सुखाती है। क्यों सुखाती है, धो के तुरंत अचार क्यों नहीं बनाती, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी पानी रहा ना तो आपका अचार खराब हो जाएगा। वो धूप में सुखाया जाता है कि सारा पानी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उसी तरीके से जो अलग अलग फूड स्टफ्स होते हैं उनको धूप में सुखाने से क्या होता है, उसमें का जो पानी रहता है वो पूरा खत्म हो जाता है। दिस मेथड इज यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स लाइक पापड्स, कुड़ई, सैंडविच, वेट, दाल्स एक्सेट्रा। यानी ये जो मेथड है, इस मेथड से कौन कौन से चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो पापड़ हो गया, फिर कुड़ई हो गई, फिर यहाँ पे एक नया नाम आपको दिखाई दे रहा होगा सैंडविच। वैसे बहुत लोग इसको जानते होंगे पर मुझे पता है काफ़ी लोग इसको नहीं जानते होंगे, पहली बार नाम सुन रहे होंगे। वैसे आप सभी ने खाया है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में ना, मतलब देखो ऐसा गोल गोल रहता है, दाल का बनाया जाता है और उसको ना धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको रखा जाता है, फिर बाद में उसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, ठीक है, तो वो होता है सैंडविच। अभी हिंदी नाम तो इसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। वेट मतलब आपको पता है, वेट तो आप लोग जानते हो। फिर दाल, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है और फिर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या हो गया बच्चों, ड्राइंग। उसके बाद दूसरा मेथड कूलिंग। तो when the food is placed in a refrigerator, microorganisms do not get the warmth they need for growth। यानी सुनिएगा, जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी फूड स्टफ, उसको जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो होने के लिए पर्याप्त वो गर्मी नहीं मिल पाती, क्योंकि ये गर्मी में ही ग्रो करते हैं। इसकी वजह से जो आपका फूड स्टफ है जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो ये तो दूसरा मेथड हो गया। तीसरा में देखो, मेथड आप ध्यान में रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन बताइए, तो क्या बोलेंगे, आपको पता रहेगा तब ना। ड्राइंग, कूलिंग, तीसरा क्या है बच्चों, बॉइलिंग।
जब हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो वो ख़राब होने से बच जाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। व्हेन फूड स्टफ्स आर बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्लेसिंग। देखो ये तो तीसरा मेथड था, चौथा मेथड क्या है, प्लेसिंग इन एयर टाइट कैंस, यानी जब हम फूड स्टफ को एयर टाइट कैंस यानी जिसमें हवा ना जाती हो, ठीक है, ऐसे कैंस में जब हम रखते हैं तभी भी हमारा जो खाना है वो ख़राब होने से बच जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, मैं इसको पढ़ती हूँ। व्हेन फूड स्टफ्स आर प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट डिस्ट्रॉयड एंड इट इज एंश्योर दैट वाटर और एयर विल नॉट एंटर द फूड स्टफ। देखो बच्चों, ये जो फूड स्टफ है ये एयर टाइट कंटेनर में कैसे रखे जाते हैं, सबसे पहले तो एयर टाइट कंटेनर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नष्ट किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है, और फिर खाना मतलब कोई भी फूड स्टफ रखते समय ये ध्यान रखा जाता है कि इसमें हवा न जा पाए, ठीक है। यानी कुल मिला जुला करके आप ये समझो कि उसको हवा मतलब उसके अंदर हवा नहीं जाने दिया जाता। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों क्या है बच्चों, एयर टाइट कंटेनर्स है, इसमें हवा नहीं जाने वाली, ठीक है। जो घी वगैरह होते हैं ना उसको ऐसे ही इसमें ही पैक करके मतलब दिया जाता है ताकि उसमें हवा ना जाए, खराब ना हो, ठीक है। यहाँ पे वही दिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसा रखने से क्या होता है, इसमें जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये ग्रो नहीं हो पाते हैं और आपका खाना सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे हमने कुछ मेथड्स देखे, पहला मेथड ड्राइंग, दूसरा मेथड कूलिंग, तीसरा मेथड क्या था बच्चों, आप लोग को याद होगा बॉइलिंग, चौथा मेथड क्या था, प्लेसिंग इन एयर टाइट कैंस, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स आप याद ही रखना एकदम अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लेसन का नाम ही क्या था, मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो पूछ दिया मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड बताइए, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। चलो अभी आगे हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, अच्छा अब आपको बनाना है अचार। क्या आप बना सकते हो, चलो चलो मैं बताती हूँ, देखो कैसे बनाना है, आप लोग बनाइएगा, लेकिन जब घर के कोई बड़े घर में रहेंगे तभी बनाइएगा, ये नहीं कि सब लोग कहीं चले गए हैं या फिर सो गए हैं तब आप अपनी कलाकारी दिखाओ, नहीं नहीं तब नहीं करना है, ठीक है। कोई बड़ा आपको देखता रहे आप क्या क्या कर रहे हो तभी आप करना है, ठीक है। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, तो देखो एक ग्लास का आपको जार लेना है, बर्नी होती है ना कांच की, वो लेनी है, एक चाकू चाहिए, फिर 1 स्पून चाहिए आपको, 1 चिमचा चाहिए, 7 से 8 आपको लेमन चाहिए यानी नींबू चाहिए, फिर आपको सॉल्ट चाहिए, 1/4 बाउल ऑफ सॉल्ट मतलब कटोरी भर के, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 चम्मच आपको रेड चिली पाउडर चाहिए, और 1.5 बाउल क्या चाहिए बच्चों, शुगर चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप ले लीजिएगा, और फिर प्रोसीजर क्या रहेगा वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो चीज़ों को एकदम ध्यान से देखो, हाँ क्या क्या लेना है, नमक कितना लेना है, 1/4 बाउल ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 कटोरी नमक, जो कटोरी होती है ना उसमें से 4 भाग करो, फिर 4 में से जो 1 हिस्सा है उतना ही नमक लेना है, ज़्यादा नमक नहीं लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा ही नमक लेना। और यहाँ पे चीनी की बात, हाँ देखो 1.5 यानी लगभग 1.5 कटोरी आपको ये शुगर लेना है, शक्कर लेना है, और 2 चम्मच रेड चिली पाउडर लेना, बस इतना ही सामान लेना है, और 7 से 8 नींबू लेना है। तो ये सारी चीज़ों की हेल्प से आप नींबू का अचार बना सकते हो। प्रोसीजर क्या रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। क्लीन एंड ड्राई द जार, यानी आपको क्या करना है, जो आपका जार रहेगा उसे आपको क्लीन करना है और ड्राई करना है, मतलब सबसे पहले तो उसको एकदम अच्छे से आप सफाई करो और फिर बाद में उसको अच्छे से सुखा दो, थोड़ा भी पानी उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी रहा तो आपका अचार खराब हो सकता है। देखो अचार ना बड़ी सावधानी से बनाया जाता है, अगर आप अचार को ऐसे ही किसी भी हाथ से छूते रहोगे तब तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। कट ईच लेमन इंटू 8 पीसेस, अब आपको क्या करना है, हर एक लेमन को 8 टुकड़ों में काटना है। पुट दिस पीसेस इन द जार एंड एड सॉल्ट, शुगर एंड चिली पाउडर। अब वो जो पीसेस आपने काटे उसको जार में डाल दीजिए, उसके ऊपर से नमक डालिए, शुगर डालिए, फिर लाल मिर्ची का पाउडर डालिए। फिर क्या करना है, सबको एक स्पून से वो चिमचे से क्या करो मिला दो, एकदम अच्छे से मिला दो। फिर आपको क्या करना है, एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है और उसके मुंह पे इस तरीके से बांध देना है कि उसमें हवा ना जाने पाए। फिर 8 से 10 दिन तक, 10 दिनों तक तो उसको सुखाइए। अब सुखाने के बाद क्या करोगे, मतलब देखो सुखाते टाइम पे ना आपको क्या करना है, मतलब धूप में आप रख रहे हो एकदम कड़ाके की धूप में, तो उसको ऊपर नीचे करते जाओ, उसको हिलाते डुलाते जाओ, ठीक है, रोज रोज। और ध्यान रखना कि आप जब उसको हिला डुला रहे हो तो आपका जो चिमचा है ना वो पानी से भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो अचार है 10 दिनों के बाद तैयार है, आप लोग खाने के साथ उसको खाइए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा, ठीक है ना। तो बनाइएगा अपने घर पे और
अचार का आनंद उठाइएगा। देखो आज तो हमने अचार भी सीख लिया बनाना। अब तक मम्मी बनाती थी ना, अब बोलना मम्मी मैंने भी अचार सीखा है, बता देना उनको, बना करके खिला देना। चलो अभी हम लोग आगे क्या देखेंगे बच्चों, प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, आज मैं आपको बता दूंगी। तो certain substances are added to jams and pickles to preserve them for a long time. They are called preservatives. Sugar, salt, asafoetida यानी कि हींग, मस्टर्ड, ऑयल एंड विनेगर आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। देखो बच्चों, प्रिजर्वेटिव्स हम किनको कहते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ना जिनको क्या किया जाता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसमें ना डाला जाता है, जैसे अचार या फिर जैम्स या फिर खटाई वगैरह में उनको डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके, मतलब उनको ख़राब होने से बचाया जा सके। तो ये जो सारे सब्सटेंसेस हम उसमें डाल रहे हैं, इनको ख़राब होने से बचाने के लिए इनको हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। क्योंकि इन्हीं के हेल्प से हमारा जो खाना है, हमारा जो खाने योग्य जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई प्रिजर्वेटिव पूछे तो आप बता सकते हो ना। अच्छा, प्रिजर्वेटिव कौन कौन से? इनके नाम शुगर, एसोफेटिडा, सॉल्ट, मस्टर्ड, ऑयल एंड विनेगर आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो लेसन है ये फिनिश्ड होता है। अब यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हो मसालों के बारे में? क्या आप जानते हो? देखो, जब मसाले सब्जी में डलते हैं तो उनका स्वाद क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये जो मसाले होते हैं ना, इनका जो स्मेल होता है, मतलब इनका जो टेस्ट भी होता है, ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए मसालों को ज़्यादा उसमें नहीं डाला जाता, ज़्यादा खाने में नहीं यूज़ किया जाता, नहीं तो खाना बनने की जगह क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अच्छा, ये मसाले होते क्या हैं? अलग अलग प्लांट्स के ना अलग अलग पार्ट होते हैं। किसी का फल होता है, किसी की टहनी होती है, किसी के पत्ते होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तेज पत्ता की, तो तेज पत्ता क्या होता है, किसी प्लांट का पत्ता होता है। उसी प्रकार से अगर मैं इलायची की बात करूँ तो वो किसी प्लांट का फल होता है। उसी प्रकार से और भी मसाले, दालचीनी क्या होता है, लकड़ी होता है। ये कोई फल नहीं होता है, एक प्लांट होता है जिसकी वो लकड़ी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये सभी मसाले होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना, मसाले। वैसे आप सभी ने अपने घर में देखे भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेसन बच्चों फिनिश्ड हुआ। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे? व्हेन बाइंग फूड इन स्टील बैग्स और बॉक्सेस मेक श्योर यू चेक द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन इट। यानी जब भी आप बाजार से कोई पैक्ड वाली चीज़ खरीद रहे हो तो आप उसके पैक पे ज़रूर चेक कर लेना उसका एक्सपायरी डेट। क्योंकि अगर आप बिना देखे लेकर के आओगे तो वो सामान अगर ख़राब निकला, उसको आपने खा लिया, फिर तो आप बीमार पड़ेंगे। इसीलिए कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, है ना। जागो ग्राहक जागो, आपको जागरूक ग्राहक बनना है। ऐसा नहीं कि दुकानदार ने जो दिया हम ले करके चलते बने, नहीं। अब तो आप अच्छे बच्चे हो, मतलब पढ़ रहे हो ना, सब कुछ तो आपको पता है। फिर एक्सपायरी डेट एक बार देख लिया करो, फिर सामान लेकर के आओ, है ना। थोड़ा जागरूक बनना है हमको। बनेंगे ना? अगर बनेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपका लेसन फिनिश्ड हुआ। अब उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपको हमारे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है आप एकदम अच्छे से उसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।